piece of paper that I dropped on the floor. अनदर डे अनदर व्लॉग। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली खैरियत से है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ज़बरदस्त सा सुपरमार्केट इम्तियाज़ सुपरमार्केट का जो व्लॉग है वो आप लोगों के सामने जो है मैं अब दिखाने जा रही हूँ। आप लोगों को सारा एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह का है, क्या सेटअप है। ये लाहौर की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि कराची और इस्लामाबाद की तो व्लॉग्स आपने बहुत देख लिए हैं। अब ज़रा हम ना लाहौर की बात कर लेते हैं। DHA में जो ये इम्तियाज़ सुपरमार्केट नया ओपन हुआ है, ये मैं आपको कंप्लीट टूर दिखाती हूँ। वीडियो स्किप करने वाली है ही नहीं, ना ही आपने स्किप करना है। मैं हूँ आपकी होस्ट मिनाल। आप सबसे पहले मेरा चैनल ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आ जाया करें। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो सुपरमार्केट है ये हमारे घर के करीब है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि या तो हम लोग पहले ग्रॉसरी जो थी वो करते थे हाइपर स्टार से या हम करते थे मेट्रो से, और काफ़ी महीनों से हम मेट्रो से ही कर रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो इस दफ़ा थोड़ा चेंज भी हो जाता है। और बड़े लोग जो है वो इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, बड़ा सस्ता है, क्रॉकरी बड़ी अच्छी है। मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी थी व्लॉगर बर्ड से, होम व्लॉग्स विद इरम से। इनफैक्ट वो लोग तो स्पेशली जब इसका ओपनिंग डे था तब वहाँ पर पहुँच गई थी और रश में जाकर जो है ना वो फंस गई थी। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ का व्लॉग बनाया। खैर मैं ओपनिंग वगैरह पे तो नहीं गई थी डिस्काउंट अवेल करने, लेकिन हमने सोचा था आराम से जब ज़रा रश वगैरह थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का भी डर होता है और बच्चों के साथ मैं तो बिल्कुल सेफ़ फील नहीं करती हूँ। तो फिर हमने सोचा था ज़रा आराम से चले जाएंगे, इतने रश में क्या टेंशन है ना। तो बहरहाल हम लोग इस मंथ की मैंने प्लान किया था कि ग्रॉसरी वहीं से करेंगे। और जब हम एंटर हुए तो सबसे पहली बात तो कि बड़ा साफ़ सुथरा है, स्टाफ जो इनका है वो बहुत अच्छा है, वेल ट्रेंड है और मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव थे वो लोग, अलर्ट थे। जिस तरह होता है ना कि यूजुअली हमें मेट्रो वगैरह में लोगों को बुलवाना पड़ता है दूर से, इन लोगों ने पहले ही कस्टमर्स पर नज़र रखी हुई थी कि जैसे ही जो है वो कुछ पूछने लगे वो पहले ही हमारे पास खड़े होकर मतलब कह रहे थे कि सर आपको कोई चीज़ चाहिए या ये वो। तो बहरहाल हम एंटर हुए और अंदर जाकर एकदम तो समझ नहीं आई क्योंकि काफ़ी सारे सेक्शंस बने हुए थे। थोड़ा सा कंजस्टेड था, जो एक मुझे इसकी खामी नज़र आई है कि कंजस्टेड था थोड़ा ना। हम लोगों को ज़रा खुले खुले की आदत होती है, बच्चे होते हैं, ट्रॉलीज गुजारनी होती है। अच्छा छोटे बच्चों को ये आदत होती है कि जैसे ना गुजरते गुजरते वो साथ से हाथ लगाते जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो छेड़ते जाते हैं। इनफैक्ट मतलब कि आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, मैं ना जा रही थी तो एक बाबा जी थे साथ, उनकी बेटी थी, वाइफ वगैरह थी, बच्चे जा रहे थे। तो मेरी बेटी ना साथ साथ गुजरती जा रही और ना जो चिप्स थे ना उनके सारे पैकेट्स कैसे हाथ, हालांकि हम बच्चों को मना करते हैं लेकिन ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बड़ा एक होता है कि जो चीज़ें उनकी पहले रेंज में नहीं होती थी अब वो आहिस्ता से खुद ही अपनी मर्ज़ी से ट्रॉली में डाल लेते हैं ना। हम लोग अपने बच्चों को वो खुद ही कहते हैं कि आप डाल लो जो पर आपको चीज़ अच्छी लगे, उनसे चॉइस करवा लेते हैं, हर वक्त नहीं, मतलब जब उनका सेक्शन आता है फेवरेट। तो हुआ ये कि ना बाबा जी इधर साइड से गुजरे थे और उनकी वाइफ भी ना, तो मेरी बेटी साथ गुजरी और ना मैं उसको मना करी थी, बेटा नो बेटा डोंट, नहीं करो नहीं करो। तो ना उसने क्या किया कि ना ऐसे करते करते ना हाथ लगाया तो सारे चिप्स नीचे गिरते गए। तो बाबा जी आगे जाके कहते हैं ओ अपना काम खांदी जानती जा रही, नाले नाले जानती जा रही, नाले नाले काम खांदी जा रही है। तो वो भी हंस रहे थे और खैर मुझे भी बड़ी हंसी आई और क्यूट भी लगा। तो बहरहाल ब्लॉगर बर्ड जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ब्लॉगर हैं तो उन्होंने कहा था कि ना क्रॉकरी पे बड़ा अच्छा डिस्काउंट है। अच्छा उन्होंने रिव्यू दिया था इस्लामाबाद वाली जो थी इम्तियाज़ मार्केट, वहाँ पर बहुत बड़ा सेक्शन था क्रॉकरी का। यहाँ पर इतना बड़ा नहीं था लेकिन था। ट्रेज़ वगैरह 100 एंड समथिंग की, 100 कुछ रुपए की, 125 रुपए की, इस तरह से ट्रेज़ थी, बड़ी प्यारी थी। लेकिन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा डिसेंट वाली पसंद होती हैं, इस तरह की सदर से भी मिल जाती हैं लेकिन इतनी सस्ती नहीं होती। ये पहली बात तो ये है कि सस्ता तो था नो डाउट, क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना यहाँ पर मैं आप लोगों को कंपैरिजन दूंगी हाइपर स्टार का, मेट्रो का और इम्तियाज़ सुपर मार्केट का। तो उनमें से सबसे सस्ता जो है ना इम्तियाज़ सुपर मार्केट है करंटली। अगर आप जाना चाहते हैं, आप लाहौर में हैं तो आप जाएँ, अवेल करें, गिफ्ट भी मिलता है। गिफ्ट मैं आपको ब्लॉग के लास्ट में दिखाऊंगी, ठीक है। तो हमें क्या गिफ्ट मिला, हमने जो भी परचेजिंग वगैरह की थी। अच्छा ये ट्रेस पे मैं खड़ी हो गई, फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ट्रे ले लेते हैं। कहते देख लो अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो ले लो, वैसे तो मेरी जहेज़ की भी पड़ी हैं, घर में भी पड़ी हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्या लालच करने की क्या ज़रूरत है, अब जब पड़ी हैं चीज़ें तो फिर एक्स्ट्रा क्या ले। अच्छा वाटर ग्लास जो थे थोड़े एक्सपेंसिव थे, वरना ये आपको हाइपर स्टार और मेट्रो से आम 350 तक मिल जाते हैं। खैर अच्छे थे, डिज़ाइन अच्छे थे, वो ये जग्स थे। मैं आज जनाब आपको सारा जो है ना सैर कराऊंगी, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जब आप जाएं तो आपको आसानी हो, आपको पता हो कि यार इस सेक्शन में ये चीज़ है, इस सेक्शन में ये चीज़ है, यहाँ पर ये होता है ना, थोड़ा आइडिया हो जाता है। जिस तरह मैंने भी किसी के व्लॉग से ही देखा था और मैं गई थी।
तो बहरहाल ये स्टिक्स थी। अच्छा ये बताती हूँ आपको, हाइपर स्टार में या फोर्ट्रेस में ना ये आपको महंगी मिलती हैं, ये जो प्लास्टिक के फॉक्स होते हैं। वैसे तो प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको वक्ती तौर पे, जिस तरह ये ट्यूशन में अक्सर जाती है मेरी बेटी, तो घर वाले जो बड़े वाले स्टील के होते हैं वो ये बच्चे गिरा देते हैं, या अक्सर लंच बॉक्स में पूरे नहीं आते। तो जो लंच बॉक्स वाला था ये घुमा दिया इसने। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी काम आ जाती हैं, फिर अगर डिस्कार्ड भी कर दें तो वो नहीं होता, एक दिन यूज़ किया और फिर आपने छोड़ दिया। और आपको पता है कि बच्चों को मैनर्स सिखाने के लिए फ़ॉर्क और स्पून से खाना आना चाहिए। एनी हाउ ये बच्चों का सेक्शन था। यहाँ पे बड़े प्यारे कलरफुल स्ट्रॉज थे, वाटर बॉटल्स थी, एलुमिनियम फॉइल्स थी। यहाँ पर इस सेक्शन में बच्चों के छोटे छोटे ये देख रहे हैं जूस के ग्लास, मग्स के ग्लास थे, पानी पीने वाले जो हैंडी होते हैं थोड़ा ना बच्चों के लिए, तो वो चीज़ें थी सारी। इसके अलावा जो थी, अच्छा रश भी बहुत ज़्यादा था, बहुत लोग आए हुए थे। जो है ना कल की माशाल्लाह जो ग्रॉसरी आई है थोड़ी बहुत, उससे जो है वो खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, चीज़ें अपने हिस्से की उन्होंने जो है ना निकाल ली हैं। तो वो तरफ पीछे आपको थोड़ा बहुत बच्चों की आवाज़ें आएंगी, बट बच्चों की आवाज़ें तो रौनक होती हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हर एक को औलाद नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला सबको जो है खुश रखे, आबाद रखे। आई हुई थी और ज़्यादातर यही था कि लोगों ने जो है वो मास्क पहने हुए थे। एंट्रेंस पे भी मास्क का उन्होंने कहा था, लेकिन अंदर आकर अक्सर लोग जो है वो उतार देते हैं। अच्छा ये जो बॉटल पड़ी है ना लिक्विड जो सोप है, ये आमतौर पे छोटा वाला जो होता है वो आपको 135 का तक 140 तक मिलता है, लेकिन ये बड़ी बॉटल थी, इस पर प्रमोशन थी, तो ये जो है मुझे 135 की मिली है। बहुत इकनॉमिकल थी और बड़ा अच्छी इसकी क्वान्टिटी है। अच्छा यहाँ पर प्लास्टिक्स के डब्बे थे और इसके अलावा एयर टाइट जार से, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते और इकनॉमिकल थे। इसके अलावा पास्ता जार्स से, पास्ता बॉटल्स थी, ऑयल बॉटल्स थी जिनको आप लिड ओपन करके आराम से यूज़ कर सकते हैं, वो थी तकरीबन 650 तक, 445 इस तरह से थी। हमने यहाँ से एयर फ्रेशनर्स लिए रूम के, और इसके अलावा जो थे ये बड़ा अच्छा हमारी बड़ी ये जो एयर फ्रेशनर है ना, ये बड़ी बॉटल थी, 600 समथिंग की थी, लेकिन हमें छोटी वाली चाहिए थी तो वो हमने ली। और उसमें ये होता है कि जिस तरह आपको सेल जो है वो डालने होते हैं हर मंथ, हमारे तो 2 दफ़ा यूज़ होते हैं, बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे कैट फूड और एनिमल फूड सारा सेक्शन था, गाड़ियों का, और लिक्विड्स वगैरह, कार वॉश, शैम्पूज़ वगैरह थे, ये भी हमें नहीं चाहिए थे, और ये पहले की पड़ी हुई हैं चीज़ें। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी हारपिक वगैरह और ये सब चीज़ें, इनका अलग सेक्शन था। यहाँ पर जो है बास्केट्स थी, बास्केट्स थोड़ी एक्सपेंसिव थी। हमारे पास ऑलरेडी बास्केट है, फेसबुक वाली है, इंस्टाग्राम वाली है, और हमने व्हाट्सएप वाली वॉशरूम में रखी है, इंस्टाग्राम वाली किचन में रखी हुई है, और फेसबुक वाली रूम में रखी हुई है, तो वो हमारे पास ऑलरेडी हैं बास्केट्स, तो हमने बास्केट्स नहीं ली। किचन की मुझे एक छोटी बास्केट चाहिए थी, मगर मुझे वहाँ पर वो नज़र नहीं आई। ये बच्चों के दूध वगैरह जो होते हैं, अगर आप लोग ये परचेज़ करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, नीडो वगैरह और बाकी सारी चीज़ें, ये न्यू बॉर्न्स के और हर एज के जो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन अलहदा था, जहाँ पर जो है हर तरह के मिक्स ड्राई फ्रूट और काजू और डेट्स वगैरह जो थी वो सब वहाँ पे पड़ी थी। यहाँ पे मैक्रोनी सेक्शन था, यहाँ पे पास्ता वगैरह हर तरह की शेप का था आपके पास, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। तो मैंने जो है एक मैक्रोनी का लिया था और एक पास्ता का। घर जाकर ना डिटेल्ड दिखाना चीज़ें वो मुझे मुनासिब नहीं लगता कि ये लिया, जो हम ट्रॉली में डाल रहे थे वो मैं आपको बता देती हूँ, जो नहीं लिया वो नहीं लिया। बाकी है कि आपको साथ साथ एक टूर भी करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो। अच्छा यूजुअली जब बच्चे छोटे थे ना तो हम लोग पहले यूज़ करते थे इवेंट के फीडर्स, ठीक है, इवेंट हमने बहुत यूज़ किए हैं। उसके बाद ग्लास बॉटल्स किया। अब माशाल्लाह बड़े हो गए तो हम ये करते हैं कि 1-1.5 महीना यूज़ करके उसको फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। तो शील्ड के फीडर्स भी सही रहते हैं और पोटैटो के फीडर्स भी सही रहते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, तो फिर टाइम के साथ साथ जो है हम लोग जल्दी चीज़ें डिस्कार्ड कर देते हैं, ज़्यादा देर यूज़ नहीं करते हैं। प्लास्टिक वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है परफ्यूम्स का सेक्शन था, हमें एक परफ्यूम चाहिए था और वो हमें यहाँ पर नहीं मिला, तो काफ़ी हमने जो है वो ढूंढा भी था लेकिन नहीं मिला। तो बस यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट हमारी ग्रॉसरी जो है हमने शॉपिंग कर ली थी, और हमें ये जो है गिफ्ट पैक मिला था। और ये गिफ्ट पैक जो था ये एक स्पेसिफ़िक अमाउंट के ऊपर जिन्होंने शॉपिंग की थी उन लोगों को दिया था, जिसके अंदर मायोनीज़ थी और ये केचप वाली थी और ये सारी गार्लिक सॉस वगैरह थी। तो ये हमें उन्होंने गिफ्ट बनाया हुआ था, सब लोगों को ये दे रहे थे जिनकी एक स्पेसिफ़िक अमाउंट से ज़्यादा शॉपिंग थी। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये सारी शॉपिंग की है बैग्स में, और ये हम लेकर जा रहे हैं। चिकन जो था वहाँ पे देसी चिकन भी था और ब्रॉयलर भी था, लेकिन ये था कि देसी चिकन 500 समथिंग का था। चिकन आजकल थोड़ा एक्सपेंसिव हुआ है, तो चिकन मैंने सोचा था कि घर के पास जो हमारी चिकन शॉप है वहाँ से मैं मंगवा लूँगी जितना मुझे चाहिए होगा। वरना नॉर्मली हम लोग यही करते हैं कि जो हम हाइपर स्टार वगैरह जाते हैं तो वहाँ से हम 3-4 चिकन इकट्ठे ले लेते थे, लेकिन इस महीने हमने एक्स्ट्रा चीज़ें बच्चों के से रिलेटेड ज़्यादा ले ली। और आपको पता है कि हम लोग डाइट कर रहे हैं तो फिर सोच समझ के ग्रॉसरी करना ज़रूरी होता है। मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि मैं
मैं ढेर सारी ग्रॉसरी कर लूँ एकदम और घर आकर सोचूं कि भाई ये चीज़ तो मुझे लेनी नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पर जो है इसके अलावा इस मॉल में और भी बहुत सारी शॉप्स थी, कुछ ब्रांड्स भी थे, मिनीसो था और इसके अलावा, लेकिन मैंने पूरा जो है उसको नहीं घूमा। हम जस्ट इम्तियाज़ सुपर मार्केट गए थे और वहीं पर ही जाकर मैंने अपना व्लॉग बनाया और वहीं पर ही उसके बाद हम लोग घर आ गए, रास्ते से कुछ खाया पिया लाइट सा और फिर हम लोग घर आ गए। तो ये था आज का व्लॉग। आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सभी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, मेक श्योर कि मेरा चैनल लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। लाइक ज़रूर कर दिया करें, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करें और बेल आइकन पे क्लिक अगर आप नहीं करेंगे ना तो फिर यही होगा कि मैं ब्लॉग अपलोड करती रहूँगी और आपको पता नहीं चलेगा। तो बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशंस पे लाजमी क्लिक कर दें। बहुत प्यारे प्यारे कालीन्स भी थे लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे यहाँ पे। तो आई एम श्योर, आई होप कि आप लोगों को मैंने टूर दिया है और एक अच्छा आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह की चीज़ें वहाँ पर हैं। तो मिलती हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में बहुत सा याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।